हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे देखिए तो यहाँ क्यू समकोण बोला है, तो जैसे एक फोटो बनाते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बताया है क्यू समकोण है। तो यहाँ क्यू समकोण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी ये बता रहा है समकोण यानी 90 डिग्री। तो यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ पी लिख देते हैं, यहाँ आर लिख देते हैं, पी क्यू आर। अब देखिए तो इसमें ध्यान देना है, जैसे यहाँ दे दिया है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर में है। जैसे यहाँ पी क्यू का मान कितना दे दिया है, 5, तो यहाँ लिख देते हैं पी क्यू का मान हो गया 5। यहाँ पी आर और क्यू आर का मान पता नहीं है। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, 3 भुजा में से किन्हीं 2 भुजा का मान देता था, तीसरा निकालना रहता था। लेकिन इस बार है कि 1 भुजा का मान दिया है और 2 भुजा का निकालना है। तो जैसे यहाँ मान लेते हैं क्यू आर है तो x मान लिए और पी आर को मान लिए हैं y, यानी कि पता नहीं है कितना है, तो निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर, तो यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर का मान कितना है x, तो यहाँ लिख लिए x। फिर पी आर का मान कितना है तो y, तो यहाँ लिख देते हैं पी आर बराबर y। ये अपना मन से मान लिए हैं क्यू आर बराबर x और पी आर बराबर y। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए तो पी आर का मान कितना हो गया y, तो यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर y प्लस क्यू आर का मान कितना हो गया x, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर में 25। अब देखिए तो y बराबर 25 और बराबर के इस साइड जो है x प्लस में है, तो बराबर के अगर उस साइड जाता है तो हो जाएगा -x, यानी y बराबर 25 -x। तो यहाँ y के स्थान पर लिख सकते हैं 25 -x। अब करना क्या है, जैसे पता हो गया तीनों, तो अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र होता है, जैसे आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है, तो लिखेंगे यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जैसे है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है 25 -x, तो यहाँ लिख देंगे 25 -x का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है तो x है, तो यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर। अब क्या करना है, जैसे 25 -x का होल स्क्वायर है, तो आपको सूत्र पता होगा, जैसे यहाँ सूत्र होता है a b का होल स्क्वायर, तो a b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये सूत्र बीजगणित का है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो अभी याद कर लीजिए, a b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब ध्यान रखना है, जैसे यहाँ
ए का मान हो गया कितना 25 और बी का मान हो गया x। तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 2 ए का मान कितना है 25 गुना बी का मान है x। अब बराबर लिख दिए हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब करना क्या है, जैसे 25 का स्क्वायर निकालेंगे, नहीं दिखा तो 25 का स्क्वायर निकालना है, जैसे 25 का वर्गमूल, तो सॉरी 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 का स्क्वायर जैसे 25 गुना 25, तो करना क्या है 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 तो हो जाता है 50, 50 को x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50x। बराबर के उस साइड प्लस 25 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 25, और बराबर के उस साइड प्लस x स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड आता है तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 0। अब देखना है, जैसे यहाँ प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कट गया यानी बराबर में 0 हो गया। यहाँ 625 में से 25 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 600, और ये बच गया माइनस 50x बराबर में 0। अब क्या करना है, जैसे यहाँ माइनस 50x तो यहाँ जैसे लिखते हैं माइनस 50x, और बराबर के इस साइड जो है 600 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 600, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 600, इधर 50 गुना में है x के साथ तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 0 से 0 कट गया, 5 से अगर 60 में भाग देते हैं तो ये हो जाता है 12, यानी x का मान कितना निकल गया 12। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना 12। अब ये लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, यहाँ कर्ण निकालना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 25 है तो 25, माइनस है तो माइनस, और x का मान कितना निकल गया है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो ये 25 में से अगर 12 घटाते हैं तो ये हो गया 13, यानी लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13, तो यानी 13 यहाँ लिख दिए। ये भुजा कितना हो गया कर्ण, तो कितना है 13। यहाँ साइन p कॉस p और टेन p का मान निकालना है। हल करने के बाद बताया है कि साइन p कॉस p और टेन p का, तो जैसे यहाँ लिखते हैं साइन p कॉस p टेन p का मान निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे यहाँ थीटा की जगह पर p है, थीटा की जगह पर तीनों के स्थान पर p है, तो p के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, यहाँ p है और p के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो लंब कितना हो गया 12, और सूत्र होता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, अब बटा में कर्ण, तो कर्ण कितना है 13। कॉस p, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और बता दिए हैं p के सामने की भुजा कहलाती है लंब, तो जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार यहाँ सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। यहाँ टेन p, फिर वही बात, p के सामने की भुजा कहलाएगी लंब, और टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 12, ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार। कर्ण हर हमेशा अपने स्थान पर रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, लंब आधार चेंज होते रहता है, ये थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। जैसे यहाँ p है तो p के सामने की भुजा कहलाएगी लंब, जब ये लंब हो जाएगी तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण हर हमेशा उसी प्रकार रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए हैं, अगर समझ गए हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।